क्या जारून वाकई मोहिनी को तलाक दे देगा? क्या मोहिनी अपनी शादी बचाने में कामयाब हो पाएगी? और क्या मोहिनी की वापसी अयान और मुस्कान की जिंदगी में भी एक नया तूफान लेकर आएगी? जारून आखिरकार मोहिनी की माँ को फोन करके कहेगा कि वह आकर अपनी बेटी को ससुराल से ले जाए। ये सुनकर मोहिनी की माँ फौरन अपने शौहर से इल्तेजा करेगी कि वह भी उसके साथ अपनी बेटी के घर चले। आखिरकार शादी को 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और ससुराल वालों को भी यह एहसास होना चाहिए कि मोहिनी अकेली नहीं, उसके माँ बाप उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन मोहिनी के बाप के दिल में अभी तक अपनी बेटी के लिए वह पुरानी नाराजगी मौजूद है। वह अपनी बेटी के लिए दुआ जरूर करता है कि वह जहां भी रहे खुश और आबाद रहे, लेकिन मोहिनी ने अपने माँ बाप के साथ जो कुछ किया उसे वह अब तक दिल से माफ नहीं कर पाया। इसीलिए वह अपनी बीवी से साफ कह देगा, तुम माँ हो, अगर तुम्हारा दिल तुम्हें जाने पर मजबूर कर रहा है तो तुम चली जाओ, लेकिन ऐसा न हो कि तुम मोहिनी का सारा सामान समेट कर उसे अपने साथ वापस ले आओ, उसे उसके की सजा भुगतने दो। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है शायद यही उसका अंजाम है उसके नजदीक। औलाद अगर अपने माँ बाप का दिल दुखाए तो उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, मगर माँ का दिल आखिर माँ का दिल होता है। मोहिनी की माँ अपने शौहर की नाराजगी के बावजूद बेटी की मोहब्बत में मजबूर होकर उसके ससुराल पहुंच ही जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एक ऐसा सच मालूम होगा जिसे सुनकर शायद उसके कदमों तले जमीन निकल जाएगी। जारून की माँ उसे बताएगी कि मोहिनी ने अपने ही बच्चे के साथ क्या किया और किस तरह वह अपने बच्चे को जाया करवाने की कोशिश कर रही थी। उसके पास इस बात का सबूत भी मौजूद है और सबसे बढ़कर जारून अपनी आंखों से वह सब कुछ देख चुका है। यही वजह है कि अब जारून के दिल में मोहिनी के लिए मोहब्बत की कोई जगह बाकी नहीं रही। वह फैसला कर चुका है कि अब मोहिनी के साथ अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि उसे तलाक दे देगा। जब मोहिनी की माँ तलाक की बात सुनेगी तो उसकी हालत गैर हो जाएगी। वह जारून के सामने हाथ जोड़कर कहेगी, खुदारा ऐसा मत करें, मैं मानती हूँ कि मोहिनी से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप इसे एक गलती समझकर माफ कर दें। मगर जारून की माँ उस वक्त किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी। वह साफ कहेगी कि यह सिर्फ गलती नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। उसने हमारे घर के आने वाले वारिस की जान ले ली है। उसके बाद वह मोहिनी के किरदार पर सख्त सवाल उठाते हुए कहेगी कि आखिर एक माँ अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जारून को बच्चों से बेहद मोहब्बत थी और मोहिनी ये बात अच्छी तरह जानती। वह जानती थी कि उसके शौहर के लिए यह बच्चा कितनी बड़ी खुशी था, लेकिन इसके बावजूद उसने जारून की उस खुशी को खुद अपने हाथों से खत्म कर दी। अब जारून के लिए मोहिनी की कोई वजहत काबिले कबूल नहीं। दूसरी तरफ मोहिनी भी जारून को दोबारा अपनी तरफ माइल करने की पूरी कोशिश करेगी। वह उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगी और मुख्तलिफ बातें बनाकर अपने की को सही साबित करने की कोशिश करेगी, लेकिन जारून इस बार किसी भी बात पर यकीन करने वाला नहीं। जारून उसे साफ कह देगा, मेरे दिल से तुम उतर चुकी हो, तुम इस घर में रहो या न रहो मेरे लिए अब कोई फर्क नहीं, लेकिन आज के बाद मैं इस कमरे में भी नहीं आऊंगा। फिर वह उसे आखिरी बात कहेगा कि नीचे तुम्हारी माँ बैठी, बेहतर यही है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ जैसे ही अयान को मालूम होगा कि मोहिनी वापस आने वाली है, वह मुस्कान से कहेगा कि अब वह अपनी बच्ची को लेकर उसके साथ अपने घर चले। अयान को डर है कि कहीं मोहिनी की वापसी से उसकी बीवी और बच्ची किसी मुश्किल में न पड़ जाए। मुस्कान भी इस खबर से परेशान हो जाएगी कि कहीं मोहिनी दोबारा उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान न ले आए। मगर दूसरी तरफ मोहिनी की माँ का दिल अब भी अपनी बेटी के लिए नरम है और वह उसे इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं।